आवाज हमारे साथ है, वो ऐसी आवाज है जिनको सुन के सुकून मिलता है। तो वो खुद हमारे साथ है। सोना, कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं एक नए गाने की। जी। और गाने से जो सुकून मिलती है और मेरे ख्याल से जो हीलिंग मिलती है, और आज के माहौल में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। 1.5 साल हमारा बहुत ही मुश्किल से कटा है, पूरे दुनिया का। और हम लोग धीरे धीरे अभी निकल के आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे गाना ढोलना की तरह उसके साथ अगर कम बैक सो टू से नॉर्मल लाइफ में किया जाए तो नथिंग बेटर, क्योंकि बिल्कुल शादी का म्यूजिक वीडियो है और माहौल बहुत ही सेलिब्रेशन का है। लेकिन फिर भी मैंने माहौल के बारे में सोच के ही ये मिलिट्री स्टाइल अपना स्टाइलिंग सोचा कि एक यिंग यांग शिव शक्ति जो होता है ना, बैलेंस दुनिया में, और बैलेंस की ज़रूरत है। तो बिल्कुल। एक एक मैसेज है उसमें कि मैंने ये नहीं कि लहंगा चोली पहन के सिंपल पिंक या पेस्टल पहन लिया। मुझे लगा कि कुछ अलग करना है, क्योंकि बेदर्दी राजा में भी मैंने एक अलग ही, मेरा हमेशा म्यूजिक वीडियो में ये रहता है कि गाना तो स्टोरी टेलिंग अपॉर्चुनिटी है ही, जो जहन में घुसता है बहुत सालों तक, बहुत बहुत डेकेड्स तक रहता है। लेकिन आप कपड़े भी जो पहनो ऐसे कुछ पहनो कि आर्टिस्ट कुछ कह रहा है आपको। सो देर इज लॉट ऑफ मैसेजिंग इन माई। हाँ, मैं आपके ट्विटर पे पोस्ट भी देख रही थी, बहुत सारी आपने तस्वीरें डाली, आपने गन्स रोजेज एंड रोज करके आपने वो डाला है। तो क्या आपके इसके पीछे क्या थिंकिंग रही आपकी? और बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बिल्कुल अलग स्टाइल में। नहीं, मुझे लगा कि आर्टिस्ट एक दिल में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आजकल। वो आइडेंटिटी का भी है। बाहर जो पॉलिटिकल अकरेंसेस हो रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हुआ है, तो इस सब से एक टर्मोइल होता है। गाना तो मैंने 2 महीने पहले रिकॉर्ड किया था, नीरज श्रीधर का बहुत ही सुंदर गाना है। लव सॉन्ग है और इसमें बहुत सारे इमोशंस भी हैं। मोहब्बत भी है, नज़ाकत है, इसमें एक बिटर स्वीट पुकार भी है, और मैं गा के भी सुनाऊंगी आपको। लेकिन जब वीडियो बनने की बात हुई, और आनंद मिश्रा जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट निकाला है। आज के तारीख में, आज के दुनिया में बहुत ज़्यादा ओरिजिनल म्यूज़िक की ज़रूरत है। हम्म। तो जब नीरज श्रीधर का ये गाना मेरे पास आया है तो मुझे लगा कि बहुत ही सुंदर गाना है, ग्रैंड है, और एक लव सॉन्ग है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एक इट्स अ लव सॉन्ग। तो इसमें भी मुझे लगा कि गाना तो मैं बिल्कुल दिल से गाऊंगी, होपफुली वो लोगों को पहुंचेगा, उनके दिल तक पहुंचेगा, नचाएगा, और ये सब है। लेकिन परफॉर्मेंस कुछ कपड़े तो अलग पहनूंगी, क्योंकि इट शुड रिफ्लेक्ट माय स्टेट ऑफ माइंड, और अभी स्टेट ऑफ माइंड में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। और मुझे लगता है कॉन्फ्लिक्ट अच्छी होती है बात, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के बाद ही हीलिंग आती है। जैसे कि अभी आपने वो फीमेल बैंड वाली बात की थी, तो आपने जब शुरुआत की थी आपके साथ भी ये हो चुका था कि जब आप बैंड में जाती थी लोग बोलते थे कि आप डांसर्स के साथ क्यों नहीं आई, आप बैंड के साथ क्यों आई हैं? तो वो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या वहीं से ये इंस्पायर हुआ है जो आपने इस बैंड को इस गाने में रखा है? नहीं, ये तो उसका एवोल्यूशन है। जी। मैं जब शुरू कर रही थी अपनी परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की जर्नी, तो तब ये एक स्टेरियोटाइप था कि औरतें छमियां बने, कि जी। आइदर वो सरस्वती रहें साड़ी पहन के सीरियसली गाना गाएं, या दूसरा एंड में जो स्पेक्ट्रम है वो सिर्फ कपड़े टाइट फिटिंग शाइनी सीक्वेंस पहन के नाचें। ये बीच का कुछ नहीं है, और औरतें डांसर्स के साथ रिझाने के लिए आती हैं, या ये सीरियस, एक हमारे सरस्वती भी मानते हैं हम, एक म्यूजिशियन। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसे नहीं है, बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे भेष हैं औरतों के। तो मुझे लगा कि मेरा चॉइस है कि मैं बैंड के साथ परफॉर्म करती हूँ। आई एम अ रॉक स्टार। और मैंने इस कॉलेज से ये अपने आप को समझा है कि मुझे अपना जो लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस है वो म्यूजिशियनशिप के साथ करना है। वो जो एक खनक आती है ना लाइव म्यूजिशियंस की, और जो एक इम्प्रोवाइजेशन एबिलिटी होती है, कि स्पॉन्टेनिटी रहती है, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि गाना जैसे रिकॉर्ड किया हो उसको वैसे ही आपको परफॉर्म करना है। उसमें क्या चैलेंज है, उसमें कोई मुझे मजा नहीं आता था। तो मैं तो बोलती थी मैं बैंड के साथ ही हूँ, लाइव परफॉर्म करती हूँ और आपको मजा आएगा। नहीं नहीं, आप तो लेडी हैं, आप तो डांसर्स के साथ आइए। तो वो हम्म। जो मैंने झगड़ा मोला ना, तो शायद मुझे टाइम लगा, पैसे मैंने बहुत छोड़े। क्योंकि अगर आप कुछ नया करो और अपने फील्ड में कुछ पहला कर रहे हो, तो लोग समझते नहीं है। लेकिन धीरे धीरे वो जो सोचने का जो वो है ना, वो बदला। हाँ, आपके दर्शक भी मिस कर रहे हैं, फैंस जो आपके वो भी मिस कर रहे हैं कि आपको लाइव देखें।
और मैं भी मिस कर रही हूँ बहुत उनको। और मुझे लगता है वो डिजिटल वर्चुअल कॉन्सर्ट में बिल्कुल उतना मजा नहीं है जितना रियल हम्म, कॉन्सर्ट में है। और बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग वापस स्टेज पे जाएं। वो मेरी सबसे बड़ी मैंने क्या मैं बोलूँ, प्रेयर है, हम्म। दुआ, चाहती हूँ कि हम लोग जल्दी स्टेज पे जाएं। जैसे आपने अभी बोला था कि आपने बहुत सारे पैसे भी छोड़े हैं, तो जब ये बात बॉलीवुड डेब्यू की थी तब भी आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपने बहुत ही सुपरहिट गाना छोड़ा था और आपने अपने करियर की शुरुआत उस गाने से नहीं की क्योंकि आपको लगा कि वो गाना ठीक नहीं होगा? तो उसके बारे में भी कुछ बताइए आप। वो पिजन होलिंग की बात है। मुझे लगा कि बॉलीवुड उस टाइप का इंडस्ट्री है जहां पे अगर आपने शुरुआत के जैसे की है, उसमें हाँ। आपको वो बैठा देते हैं कि खराश वाली आवाज है। तो उनको तब समझ ही नहीं थी, लगता था कि मुझे जो रेफरेंसेस मिलते थे ना कि हम्म। आप आइटम गाना ही गाओगी या आप हम्म। तो यू साउंड लाइक इला अरुण। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आई एम अ डिफरेंट हम्म। सिंगर ऑल टुगेदर। और हम्म। अगर मैं वो चॉइसेस नहीं मना करती तो मुझे अंबर सरिया, नैना, जिया लागे ना, अगर मैं गा के सुनाऊं आपको, अ, अंबर सरिया मुंडे आवे कचिया, कलियां ना तोड़ तेरी माँ ने बोले है मुझे तीखे से बोल, या मन तेरा जो राग है मोहे समझ ना आए, पास है जो सब छोड़ के दूर को पास बुलाए, जिया लागे ना क्या बात तुम है। बिन मोरा, या नैना नू पता है नैना दिखता है सानू किस गलदी फिर मिलदी सजा है, नींद उड़ जावे चैन छड़ जावे इश्क दी फकीरी जद लग जावे, ए मन करदा ठगी ठोरिया। इन सब के गाने, ये तो फिल्म फेयर नॉमिनेट भी हुआ था। और मुझे जी। लगा चाहे ये हो या मेरे बहुत सोलफुल गाने हैं और पंची गाने भी हैं। आ जावे आ जा भी जा, क्यों डरता है तू यार मुझ पे दाव लगा, गर हिम्मत है दिलदार मुझ पे दाव लगा। तो मेरे गाने जो हैं इतने सारे वैरायटीज हैं। और अगर मैं शुरुआत करती, एक एक टिपिकल आइटम सॉन्ग था और मुझे उसमें कोई गलत नहीं लगता है, मैंने भी बेदर्द है राजा जी। हो जरा पास तो आजा, रमा तो फूल छड़ी हूँ कि माचिस तू जला जा। इतने सारे गाने गाए, लेकिन अगर मैं शुरुआत करती उस गाने से तो मुझे कभी भी अच्छे नीरज गाने ऑफर श्रीधर हुए। या कॉइनेज जो है वो कभी नहीं बोलते कि ढोलना ढोलना आजा मेरे कोलना, तेरी आस लगाए मैंने प्यार का मोल न तोलना, ढोलना। ये लेटेस्ट गाना है और जी। मुझे लगता है मैं बहुत टाइप के गाने गाऊंगी। और अब तो मुझे पता है कि अभी यंग कंपोजर्स जितने आ रहे हैं मुझे उनके साथ बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन करने का मौका मिलेगा। जब आपने शुरुआत की थी उस वक्त आपको भी बोला गया था कि आपको टीना टर्नर के गाने गाने चाहिए, आपकी आवाज जो है थोड़ी भारी सी है, अलग सी है, तो हिंदी गाने नहीं गाने चाहिए। लेकिन आपने वो बातें नहीं मानी, आपको गाना था हिंदी गाने और आपने गाए। तो आपको हमेशा से यकीन था कि आप हिंदी गाने बेहतर गा सकती हैं, जबकि लोगों ने आपको कहा कि आपकी आवाज थोड़ी हॉलीवुड स्टाइल की है। ज्योति, मैं आपको दाद दूंगी कि आपने इतना अच्छा रिसर्च किया है। सच जी। कहा आपने। मुझे मेरे बचपन में टीना टर्नर तो छोड़ो, इंग्लिश गाना गाओ ये बोला जाता था। और मेरी बहन तो मुझे बोलती थी तू तो तीजन बाई है। और उसका जो मुझे मुझे कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा वो लगता था कि फोक सिंगर हैं, दिग्गज सिंगर हैं। मैं चाहती थी कि मैं रॉक स्टार बनूंगी अपने कंट्री में, अपने लैंग्वेज में, अपने देशवासियों को अपने तरफ करके। और ऐसे बहुत आर्टिस्ट थे जो, जैसे फरीदा खानम जी, जी। जिन्होंने गाया है आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलों में बैठे रहो, यूं
यूं ही पहलों में बैठे रहो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसे बातें किया ना करो। तो ये गाना और उनकी जो आवाज है भारी भरकम खराश वाली थी, लेकिन गाना तो इतना सुपर हिट है। तो मुझे लगता था कि ये क्यों इंडियंस को लगता है कि औरतों को सिर्फ एक कोयल की तरह बहुत ही स्वीट आवाज में ही गाना चाहिए, बहुत अलग टाइप के आवाज होने चाहिए। हाँ। अभी आपने सत्यमेव जयते के गाने भी गाए थे, और उसमें जो स्वानंद किरकिरे सर ने लिखे थे गाने और राम सरपंच जी ने उसका म्यूजिक दिया था, तो हम लोग जो सत्यमेव जयते देखते थे कि वेट करते थे कि अंत में जो है सोना का गाना आएगा, और जो आपसे सबसे पहले जान पहचान हुई कि सोना महापात्रा कोई है, वो उसी शो के जरिए हुई। तो वो शो आपको कैसे मिला? मिला एक्चुअली दिल्ली पहली तलाश, बहुत सारे फिल्म्स थे जो हमारा प्रोडक्शन हाउस है होमग्रोन म्यूजिक, राम म्यूजिक बनाते हैं, मैं उनकी प्रोड्यूसर थी, हमने बहुत एडवर्टाइजिंग काम बहुत साल तक किया है। तो आमिर जो हैं दूसरों से हटके हैं, उनकी जो चॉइस भी है बहुत हटके है। तो आमिर खान जो है, मैं तो उनको कहूँगी उनके जैसा कोई प्रोड्यूसर भी नहीं है। और तब जब दिल्ली बेली बना था, दिल्ली बेली में गाने नहीं थे, लेकिन राम ने अपने तरफ से ही हम लोगों ने इतने, और हमको बहुत लेट पता चला कि शायद फिल्म शेल्व होने वाला है, रिलीज भी नहीं होने वाला है, लेकिन 10 गाने बन गए थे। तो तब आमिर खान आए थे स्टूडियो बताने के लिए ये खबर कि शायद फिल्म रिलीज नहीं होगा क्योंकि XYZ रीजन। उनको गाने सुनाए और वो इतने एक्साइटेड हो गए, और 3 साल के बच्चे की तरह, अरे वाह तो फिल्म रिलीज करना पड़ेगा। तो भाग डीके बोस, इधर दी राजा, स्वीटी स्वीटी, 10 गाने हैं, साइकिल ब्लूज। और वो गाने बहुत लोगों को पसंद आए। सब गाने अलग अलग तरीके और प्रोसेस से बने। ओरी चिरैया अलग बना था, ट्यून पहले बना, उसके बाद लिरिक्स उस पे लिखे गए। और अभी भी जब मैं ओरी चिरैया गाती हूँ स्टेज पे, तो चाहे वो कोचिन क्यों ना हो जाओ, साउथ इंडिया में आपको लगता है हिंदी गाने कम सुनते होंगे, वो अपना म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन लोग ओरी चिरैया सुन के या मुझे क्या बेचेगा रुपया सुन के, उसके बिना मैं स्टेज नहीं छोड़ सकती। तो वो जो गाने हैं उनका जो एक कल्चरल इम्पैक्ट रहा है अपने देश में, मुझे लगता है, मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है कि ये गानों को वैसे कुछ प्रमोशन नहीं हुआ, ये नहीं कि रेडियो में बजता था या बहुत सारे प्रमोशंस आते थे, बिल्कुल नहीं। एक बार संडे में बजा, लेकिन लोगों के जहन में घुस गया। तो मैं तो अपने आप को बहुत कंसिडर करती हूँ, शुक्रगुजार, या आप जो भी कहो, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि वो माइलस्टोन था हमारे लिए। सो मुझे लगता है कि पहली बार कि मुझे ढोलना जैसे गाना मिला है, थैंक्स टू नीरज श्रीधर, क्योंकि उन्होंने ये गाना लिखा भी है, कंपोज भी किया है, और म्यूजिक प्रोड्यूस भी किया है। और मैं तो इनको कहती हूँ, वो खुद नहीं बोलेंगे, ही इज बॉलीवुड बेस्ट केप्ट सीक्रेट। लोगों को लगता है कि ही इज बॉम्बे वाइकिंग पॉप स्टार, बहुत हिट गाने गाए हैं, बट ही इज अ 360 डिग्री ऑलराउंडर। आई होप कि ये शुरुआत है, बहुत सालों बाद आई गॉट टू वर्क विथ हिम, एंड आई एम होपिंग कि डोलना पहला और आखिरी गाना नहीं होगा, हम लोग बहुत सारे गाने बनाएंगे। थैंक यू सोना हमसे बात करने के लिए। यस, थैंक यू, बाय।